हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1E में क्वेश्चन 9 to 12 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड द सम ऑफ 13 अपॉन 5 एंड 12 अपॉन 7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन -12। यानी कि ये 13 अपॉन 5 एंड 12 अपॉन 7 का जो सम आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? -30 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन 2 का जो प्रोडक्ट आएगा उससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो लिखेंगे सम ऑफ 13 अपॉन 5 एंड -12 अपॉन 7। अब हम यहाँ पे सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे एंड की जगह प्लस का साइन आएगा। तो 13 अपॉन 5 प्लस -12 अपॉन 7 प्लस करेंगे। तो जैसे हम रेशनल नंबर्स में सम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 को 5 से डिवाइड करें तो 7 और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 7 जा 91 प्लस 7 5 जा और 5 को 12 से करेंगे तो -60। अब इसको सोल्व करें तो 91 आ गया। अब ये माइनस का साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो -60 अपॉन में 35। 91 में से 60 को माइनस करेंगे 31 अपॉन में 35। ये 31 अपॉन में 35 किसका सम आया है? 13 अपॉन 5 एंड -12 अपॉन 7 का। तो एक तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ -31 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन में -2। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लाई के आंसर को। तो -31 अपॉन में 7 एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन में -2। यहाँ कैंसिल सिर्फ साइन हो रहा है तो साइन को कैंसिल कर देते हैं। देखिए माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो रहा है तो 31 1 जा 31 अपॉन में 7 2 जा 14। ये प्रोडक्ट आ गया इसका। ये क्या आ गया? प्रोडक्ट। और ये क्या आया था? ये इसका आया था सम। अब हमें सम डिवाइड बाय प्रोडक्ट करना है, यानी कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है हमें? सम डिवाइड बाय प्रोडक्ट। तो सम की जगह सम लिखेंगे तो 31 अपॉन में 35 डिवाइड बाय प्रोडक्ट क्या है? 31 अपॉन में 14। अब डिवाइड का साइन है, इसको जब सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो जो सम है उसको एज इट इज लिखेंगे 31 अपॉन में 35। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो 31 अपॉन 14 है ये रेसिप्रोकल होकर 14 अपॉन में 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 31 से 31 कैंसिल हो रहा है 1 जा पे। अब यहाँ देखिए कि 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 की टेबल में 14 भी आता है और 7 की टेबल में 35 भी आता है। तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। 2 अपॉन 5 आ गया। यही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर 2 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3 बाई देयर डिफरेंस। यानी कि यहाँ जो रेशनल नंबर्स हैं
इनका हमें पहले सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर जो सम आएगा उसको डिवाइडेड बाय डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3। तो सम करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे एंड की जगह, 65 अपॉन 12 प्लस 8 अपॉन 3। 12 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 12। तो 12 1 जा तो 65 एज इट इज, प्लस 3 4 जा 12 और 4 8 जा 30। 65 और 32 को प्लस करेंगे तो 5 और 2 7, 6 और 3 9, 97 अपॉन में 12। ये इसका आ गया सम। अब डिफरेंस, क्योंकि हमें डिवाइड बाय डिफरेंस करना है तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन। तो डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके आंसर को बोलते हैं डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे एंड की जगह पे, -8 अपॉन 3। एलसीएम सेम नंबर है, सेम आएगा, तो 12 और 3 का एलसीएम आ गया 12। तो 65 माइनस 3 4 जा 8 4 जा 32। सिर्फ यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 33 अपॉन में 12 आएगा। अब 33 अपॉन 12 आ गया, इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 11 जा और 3 4 जा, 11 अपॉन 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलें, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि सम डिवाइड बाय डिफरेंस। तो यहाँ पे सम क्या आया, ये तो सम है और ये है डिफरेंस। तो 97 अपॉन 12 किससे डिवाइड करें, डिफरेंस से। डिफरेंस है 11 अपॉन में 4। अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 97 अपॉन 12 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 11 अपॉन 4 रेसिप्रोकल होकर 4 अपॉन 11 आ जाएगा। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 97 11 कैंसिल नहीं हो रहा, बट 4 से 12 हो रहा है, 4 1 जा 4 3 जा, 97 1 जा 97 और 11 3 जा 33। 97 अपॉन में 33, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें फिल करने हैं जहां डॉट दिया हुआ है कि वहां क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि जहां पर ये ब्लैंक है इसकी जगह हम डिवाइड में किसको मान लेते हैं, x को मान लेते हैं, जैसे हमने डिवाइड वाले क्वेश्चंस में लेट किया था। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, करना तो हमें ब्लैंक फिल है बट हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम 9 अपॉन 8 डिवाइड बाई x लिख लें, इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। अब ये डिवाइड में है x, तो 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। अब यहाँ पे 9 बन जाए तो 9 आ गया, अपॉन में 8 इंटू एक्स 8x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। अब इसकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो इधर आ जाएगा
मल्टीप्लाई में और 8x मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 एज इट इज, और 8x यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, माइनस का आएगा 24x। अब x को एज इट इज इधर रखेंगे, यानी कि 18 इज इक्वल टू -24x। x को इधर रखेंगे, ये इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। तो 18 अपॉन में 24 इज इक्वल टू x। यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3 अपॉन में -4, इसकी वैल्यू आ गई x की। अब माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अपॉन -4 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन न्यूमरेटर के साथ चला जाता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, और ये आ गया x। तो यहाँ जो हमने x माना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 अपॉन 4। तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, -3 अपॉन में 4। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या फिल किया, -3 अपॉन में 4। बट ये -3 अपॉन 4 आपको डायरेक्ट फिल नहीं करना, ये तो आप सोल्व करके देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलअप का है, डैश 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 डिवाइड बाई -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 90। कि यहाँ किससे डिवाइड करें -7 अपॉन 5 को कि 10 अपॉन 9 आंसर आए। तो सेम एज हम जहाँ फिलअप है वहाँ पे सबसे पहले x मान लेते हैं, x डिवाइड बाई -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 90। अब x ये मल्टीप्लाई में है -7 अपॉन 5, तो ये इसके डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू मल्टीप्लाई में होगा तो 5 अपॉन में -7 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर, इक्वल टू 10 अपॉन में 90। अब 5 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x अपॉन में -7 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 19। अब यहाँ देखें कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 5x इंटू 19 इज इक्वल टू 10 इंटू -7। तो 5x को 19 से करेंगे तो 95x इज इक्वल टू 10 7 जा 70, तो माइनस का 70, और x को इधर रखेंगे तो ये 95 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो -70 अपॉन में 95। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 14 जा और 5 19 जा, तो यानी कि x इज इक्वल टू -14 अपॉन में 19। तो यहाँ जो हमने x माना था यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, -14 अपॉन में 19। तो यहाँ फिलअप में क्या फिल करेंगे, -14 अपॉन में 19, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू -4 अपॉन में 50। तो जहां डैश है वहां हम x मान लेते हैं, तो x डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू -4 अपॉन में 50। अब यहाँ पे x ये डिवाइड बाई है इधर, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 15 एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में और ये -3, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 5 जा, तो 4 अपॉन में 5 आ गया,
x इज इक्वल टू 4/5। x यहाँ पे हमने माना था, इसकी वैल्यू आ गई 4/5। देन हम यहाँ फिल करेंगे 4/5 को डिवाइड करेंगे -3 से, तो आंसर आएगा -4/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 डिवाइड बाई डैश 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 इज इक्वल टू -6/5। सेम एज थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे इसको कि -12 डिवाइड बाई, यहाँ हम x मान लेते हैं तो -6/5। अब यहाँ -12 ये डिवाइड में x है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -6/5 इंटू x, तो -12 इज इक्वल टू -6x आ गया अपॉन में 5। अब इस x को हम इधर रख लेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो हम इधर ही रख लेते हैं, लेकिन जो माइनस, क्योंकि ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये -12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये इधर, और ये 5 अपॉन में -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 2 5 जा 10 आ गया, 10 इज इक्वल टू x, यानी जो हमने यहाँ पर x माना था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, यानी -12 को 10 से डिवाइड करें तो -6/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करके बताना है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, कि क्या जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो डिवीजन के केस में ऑलवेज क्लोजर प्रॉपर्टी उनमें एप्लीकेबल होती है या नहीं। तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, a/b डिवाइड बाई c/d इज इक्वल टू e/f। लेकिन जब a/b को डिवाइड बाई 0 करते हैं तो वो क्या आती है, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, कि क्या जो रेशनल नंबर्स हैं वो डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव लॉ उनमें एप्लीकेबल होता है। तो देखें कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या होता है कि a/b डिवाइड बाई c/d या c/d डिवाइड बाई a/b तो करते हैं तो ये नॉट इक्वल होता है, यानी कि a/b डिवाइड बाई c/d करें या c/d डिवाइड बाई a/b करें तो ये नॉट इक्वल आता है। इट मीन्स आंसर आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, कि क्या रेशनल नंबर्स डिवीजन के केस में एसोसिएटिव लॉ उनमें एप्लीकेबल होता है। तो जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो क्या होता है कि हम करें a/b को डिवाइड करें c/d से और बाद में डिवाइड करें e/f से, तो वो नॉट इक्वल होता है किसके, अगर a/b से बाद में डिवाइड करें और c/d को डिवाइड करें e/f से, तो इस केस में भी आंसर आएगा नो, ये नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिवाइड 1 बाई 0, क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि हम कहें कि 1/0 तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, या a/0 यानी a यहाँ पे क्या आ गया, एनी नंबर, कि कोई भी नंबर को अगर 0 से डिफाइन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड।
तो आंसर आएगा नो, कि 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते।